हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 28 नवंबर के बाद से पाई नेटवर्क के अंदर आपको क्या क्या चेंज देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में पता चलेगी जो आप पाई नेटवर्क के बारे में जानना चाहते हो या जो आपको पता है उसके अंदर अभी कितना कंप्लीट हो चुका है, जीसीबी के बारे में और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ आपको पता लगने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग आर्टिकल है। वो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। और इसमें प्रॉपर ना टेक्निकल जो डेटा होता है वो प्रॉपर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। कितने परसेंट कहाँ लगा है, कितने परसेंट कहाँ नहीं लगा है, कितना आउटपुट आने वाला है, क्या होगा, सारा कुछ आपको पता लगेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप स्किप करोगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़रूर से आप लाइक कर दो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आफ्टर नवंबर 28 नवंबर के बाद से यहाँ पे एक्टिवेशन की बात की जा रही है जीसीवी के बारे में। तो जितने भी जीसीवी सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, और जो नॉर्मल मतलब पाइनियर्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने ही वाली है। यहाँ पे बेस्ड ग्लोबल पाई इकोनॉमी के हिसाब से बताया जा रहा है, ग्लोबल पाई इकोनॉमी के हिसाब से, कि जो जीसीवी है वो आपको एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिलेगा। और वो जो वैल्यू होने वाली है ना, वो वैल्यू $3 लाख के आसपास होने वाली है, स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जीसीबी आप देख पाओगे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूएसडीटी, यूएसडीसी और डाई। ठीक है, मतलब ये अगर आप डिपॉजिट करते हो किसी एक्सचेंज के अंदर, उसके थ्रू आप पाई को ले सकते हो। ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्टेबल कॉइन का इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा। यूएस ट्रेजरीज के बारे में आपको यहाँ पे पता लगने वाला है। जो गवर्नमेंट प्रॉपर फंड्स वगैरह को मैनेज करती है वो होता है बेसिकली ट्रेजरीज वगैरह। और 300 मिलियन पाई लिक्विडिटी सप्लाई की हमें बात की जा रही है। प्राइस कवरेज टू जीसीबी, किस तरीके से प्राइस कवरेज होगा जीसीबी के लिए। पाई यूएसडी स्टेबल लेयर की बात की जा रही है, पाई जीसीबी लेयर की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक चार्ट में देखने को मिली है। अब हम इसी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और जितना आपको ये चार्ट में सिंपल दिख रहा है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। बट मैं आपको कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ही स्पेशल और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्रेडिक्शन की बात करते हैं, जो एनालाइज किया गया है। 28 नवंबर के बाद से ना आपको फुल एक्टिवेशन ऑफ जीसीबी देखने को मिलेगा, बेस्ड ग्लोबल पाई इकोनॉमी के हिसाब से। इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे एज्यूम करके बताया जा रहा है स्टेकिंग पे 90% है, 300 मिलियन लिक्विडिटी सप्लाई पे है, जो कि विड्रॉल्स वगैरह में हेल्प करता है। स्टेबल कॉइन इनफ्लो है, प्लस यूएस ट्रेजरी बैकिंग है। ठीक है, और यहाँ पे पाई का जो यूएसडी एक्सपेंशन है वो भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पाई का यूएसडी एक्सपेंशन मतलब 1 पाई का कितना है, 1 यूएसडी के आसपास है। और जीसीबी कितना है, $3 लाख के आसपास है। जब जीसीबी यूनिवर्सल अकाउंटिंग के हिसाब से कांस्टेंट वैल्यू बना लेगा अपनी, मतलब एक फिक्स वैल्यू बना देगा जीसीबी के हिसाब से। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। और वाई ओनली 300 मिलियन पाई विल रिमेन लिक्विड इन ग्लोबल इकोनॉमी। क्यों 300 मिलियन पाई मतलब रखे गए हैं लिक्विडिटी के हिसाब से और ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से, ये चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। हाउ स्टेबल कॉइन इनफ्लो एंड स्टेकिंग लॉक द पाई इकोनॉमी इनटू हाइपर स्कैरसिटी। ठीक है, किस तरीके से स्टेबल कॉइन का जो इनफ्लो होने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। स्टेकिंग लॉकअप देखने को मिलेगा, जो आपको पता है कि टाइम ड्यूरेशन के लिए हम कोई चीज़ लॉक करते हैं उसको बेसिकली बोलते हैं। और पाई के केस में पाई कॉइन को आप लॉक करते हो। ठीक है, और पाई इकोनॉमी किस तरीके से एक स्कैरसिटी लेवल पे आएगी, हाइपर स्कैरसिटी लेवल पे आएगी, जब चीज़ें लिमिटेड होगी, जब उसका वैल्यूएशन बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, द ट्रू मैकेनिज्म बिहाइंड प्राइस कवरेजेस टावर पाई जीसीबी, क्या एक रियल मैकेनिज्म है वो भी पाई के प्राइस को लेके, और वो जो जीसीबी तक पहुंचाएगा। क्योंकि प्राइस अभी आप देख रहे होगे अलग अलग एक्सचेंजेस पे आपको $0.2 के आसपास देखने को मिलता है, बट ये जीसीबी तक की जो जर्नी है वो कैसे जस्टिफाई है वो आपको पता चलेगा। दिस आर्टिकल्स इंक्लूड प्रिडिक्टिव एंड टेक्निकल एनालिसिस एंड मे रेफर्स फ्रॉम एक्चुअल आउटकम। यहाँ पे ये जो आर्टिकल दिया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, एक तो प्रिडिक्शन की जा रही है, बताया जा रहा है क्या क्या हो सकता है, वो भी टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे। ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें, टेक्निकल मिलेगा आपको इस एनालिसिस के हिसाब से, और एक डिफरेंस बनाता है एक्चुअल आउटकम क्या आने वाला है उसका आपको पता चल जाएगा इस आर्टिकल के थ्रू। तो 28 नवंबर के बाद से लिखा गया है जीसीबी आपको आता देखने को मिलेगा, मतलब ऑपरेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑल पाई इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स के हिसाब से, मतलब एक्सचेंज जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ऑपरेशनल का मतलब समझ पा रहे हो, उसको पहले थोड़ा टेस्टिंग फेज में देखा जाएगा अच्छे तरीके से। एवरी स्ट्रक्चर लेयर ऑफ पाई नेटवर्क ऑलरेडी कंटेन्स द जीसीबी। जितने भी आप देखोगे स्ट्रक्चरल लेयर्स है, ठीक है, पाई नेटवर्क का आप देखोगे तो वहाँ पे आपको जीसीबी वैल्यू देखने को मिल ही जाता है, जो कि यूएसडी के अंदर है, $3 लाख के आसपास है। और ये प्रॉपर कोडिंग की फॉर्म में है, और ये ग्लोबल कॉन्स्टेंट के हिसाब से बताया जा रहा है, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। पाई नेक्सस का है,
20% की स्टेकिंग है। सुपर नॉट लेयर का है 25%, पाई यूएसडी स्टेबल लेयर का आप देख पाओगे, और लिक्विडिटी रिजर्व 5 बिलियन पाई है, रिवॉर्ड पूल 65 बिलियन पाई है, ऐप स्टूडियो एंड डाउन लेयर हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। Until now GCV functional quietly as a non-activated constant। अभी आप देखोगे कि GCV एक तरीके से एक्टिव नहीं है प्रॉपर तरीके से इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। अभी हमें बहुत लिमिटेड देखने को मिलता है। कुछ एप्लीकेशंस है जहाँ पे हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है, और कहीं पर भी प्रमोशन हो रहा है तो वहाँ पे GCV सपोर्ट किया जाता है। बट प्रैक्टिकल फॉर्म में हम बात करें तो वो अभी उतना हमें देखने को नहीं मिलता, जिसमें अभी समय लगेगा। 28 नवंबर के बाद जब पाई एंटर करेगा EU और EEA मार्केट के अंदर, यूरोपियन मार्केट की वैसे की बात की जा रही है, वो भी MICA के अंडर, ठीक है, तब आपको जो GCV कांस्टेंट है वो आपको एक्टिव होता हुआ देखने को मिलेगा अकाउंटिंग फॉर्म के अंदर प्रॉपर तरीके से, जो नंबर फॉर्म है, और ये रेफर किया जा रहा है पूरे एंटायर नेटवर्क के हिसाब से। और इसका होने के बाद जो इफेक्ट होने वाला है, तो GCV क्या होगा, यहाँ पे लिखा है GCV बिकम्स द गोल्ड स्टैंडर्ड। GCV एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाएगा, पाई के इंटरनल इकोनॉमी के हिसाब से एक फिक्स हो जाएगा और यूनिवर्सल हो जाएगा और इम्यूटेबल हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल मार्केट्स जो है डिस्कवर करेगी प्राइस को, ठीक है, एनकोर वैल्यू के हिसाब से, और यहाँ पे 90% स्टेकिंग एक्टिवेटेड है, ठीक है, और 300 मिलियन के आसपास रिमेन है जो कि लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे करंट मैट्रिक्स की बात की जा रही है जो कि 3.295 जो पाई है, जो बिलियन में बेसिकली पाई है, ये अनलॉक पाई है। लॉक्ड पाई कितना है, 5 बिलियन है ऑलमोस्ट। माइग्रेटेड टोटल कितना है, 8.326 बिलियन के आसपास। अगर 90% अनलॉक होते हैं पाई स्टेट, ठीक है, तो उसका यहाँ पे कैलकुलेशन बताया जा रहा है जो कि आप देख पाओगे, 3.295 बिलियन इंटू 10%, तो यहाँ पे 0.329 मतलब बिलियन आ चुका है, जो कि कितना होता है, 329 मिलियन पाई होते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आपके सामने है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पाई का पता चल गया अगर 90% अनलॉक होता है पाई स्टेक वाला तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। ओनली 300 मिलियन पाई रिमेन लिक्विड वर्ल्ड वाइड। 300 मिलियन के आसपास वो है जो अभी तक लिक्विड है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जो कि आउट ऑफ 8.2 बिलियन माइग्रेटेड है। टोटल तो 100 बिलियन के पास है, मतलब ऊपर ही है, मैक्स ही है सप्लाई, ठीक है, जिसमें से माइग्रेटेड कितना है, 100 में से 8.2, और ठीक है, और अभी लिक्विडिटी की फॉर्म में कितना है, वो 300 बिलियन के आसपास है, ठीक है। दिस इज़ आप देख पाओगे ये लोअर ऑफ 4%, ठीक है, सॉरी लेस देन 4% ऑफ ऑल माइग्रेटेड पाई, ठीक है, 4% से कम है ऑल माइग्रेटेड पाई का। एक्सटर्नल स्कैसिटी बिकम्स द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ द ग्लोबल पाई इकोनॉमी। एक्सटर्नल स्कैसिटी आपको पता है जो आउटसाइड से हमें देखने को मिल जाती है, जो एक डिफ़ॉल्ट लाता है एक इकोनॉमी के अंदर, जो बताता है, ठीक है। और ये जो सिंगल फैक्टर है ये एक्सप्लेन करता है कि पाई का जो GCV वैल्यूएशन तक जाता है वो नेचुरली किस तरीके से कवरेज करता है, किस तरीके से वो एक्चुअल में है पोटेंशियल वाला पॉइंट, ये कैसे हो सकता है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। स्टेबल कॉइन्स एंटर फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, स्टेबल कॉइन्स से एंटर करते हैं आउटसाइड से, एंटायरली एक्यूमुलेटेड बाय द कम्युनिटी ट्रेजरी, और ये प्रॉपर तरीके से इकट्ठे किए जाते हैं, और ये आपको प्रॉपर जो देखने को मिलता है कम्युनिटी ट्रेजरी के बिहाफ पे ही देखने को मिलता है। 28 नवंबर के बाद से यहाँ पे लिखा है कि पाई को अगर आपको चाहिए तो आप ये डिपॉजिट करोगे ना, आपको मिल जाएगा। तो उसमें लिखा गया है USDT, USDC, दाई और USTEUR। अगर ये आप डिपॉजिट करोगे ना वॉलेट के अंदर, तो अगर आपको चाहिए तो पाई आपको मिल जाएगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। दीज एसेट्स एंटर द पाई नेटवर्क ट्रेजेस। ये सारे जो एसेट्स हैं एंटर होते हैं पाई नेटवर्क के ट्रेजेस के अंदर, नॉट एन एक्सचेंज, ना कि एक्सचेंज के अंदर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉपर मेंशन किया गया पाई नेटवर्क के जो ट्रेजेस है वहाँ पे आप इसको जोड़ो, एंड देन आपको अगर चाहिए तो आप कर सकते हैं, ऐसे बताया जा रहा है, ठीक है। और ये जो कम्युनिटी है एक्यूमुलेट्स करती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी को, जो कि कॉन्टिन्यूटी आपको यहाँ पे देता है, जो कि कॉन्टिन्यूसली काम करता है, ठीक है। मतलब कि अगर एक्सटर्नल के थ्रू आपको लिक्विडिटी चाहिए तो यहाँ पे कम्युनिटी एक्यूमुलेट कर पाएगी, उस चीज़ को समझ पाएगी और इकट्ठा कर पाएगी बेसिकली। पाई नेटवर्क बिकम्स अ नेट एब्जॉर्बर ऑफ ग्लोबल स्टेबल कॉइन, ठीक है। पाई नेटवर्क यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे ये हिट होने वाला है, और कितना इसका वैल्यू होने वाला है, और कितना इसका पोटेंशियल होने वाला है। पोटेंशियल तभी होगा जब इसको हर जगह पे समझेंगे, वैल्यू करेंगे। दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज द सप्लाई ऑफ पाई इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड, और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब सप्लाई पाई की ज़्यादा होगी, मतलब हाईली रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई।
तो आप समझ पाओगे कि पाई जब जिस तरीके से स्कैर्सिटी लेवल पे आएगा उस तरीके से उसका वैल्यू कितना हाई जाने वाला है। वाई पाई यूएसडी मस्ट मेंटेन अ परफेक्ट 1 यूएसडी पैग। ठीक है, क्यों पाई को मतलब एक स्टेबल वैल्यू रखना चाहिए जो यूएसडी की फॉर्म में बताया जा रहा है, और वो है 1 यूएसडी। मतलब पाई यूएसडी का क्या है, 1 यूएसडी है वैल्यू। ठीक है, और जीसीबी का क्या है वो आपको पता 3 लाख वाला। इट बिकम्स द इंटरनल सेटलमेंट लेयर, और ये इंटरनल सेटलमेंट लेयर को बनाता है। पाई जो यूएसडी है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स की यहाँ पे बात की जाती है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली है, मतलब इसका क्या यूज़ होगा पाई यूएसडी वाले का बेसिकली। तो एवरीडे ट्रांजेक्शन आप कर पाओगे इकोसिस्टम के अंदर इस वैल्यू से, पाई यूएसडी की वैल्यू से। और ये कंप्लाइंट सेटलमेंट होने वाला है ISO 20022 का। और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इंटरनल अकाउंटिंग देखने को मिलेगी, मर्चेंट अडॉप्शन देखने को मिलेगा, ऐप स्टूडियो ऑपरेशंस है, डाओ इकोनॉमी फ्लो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और बात बताई जा रही है, पाई यूएसडी मस्ट बी अ परफेक्टली स्टेबल। पाई का जो यूएसडी है परफेक्टली आपको स्टेबल देखने को मिलेगा $1 यूनिट के हिसाब से। दैट रिक्वायर्स रियल एसेट कोलेट्रल, और ये रिक्वायर्ड करता है रियल एसेट्स को कोलेट्रल के हिसाब से, मतलब एक स्पेसिफिकली सेम वैल्यू बताता है उस चीज़ का। ठीक है, स्पेसिफिकली यूएस ट्रेजरीज, स्पेसिफिकली यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये यूएस ट्रेजरीज को ही टारगेट कर रहे हैं, मतलब यूएस गवर्नमेंट को इस तरीके से दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे लिखा है दिस अलाइंस विद MICA, और ये अलाइन करता है किसके साथ, MICA यूएस स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के साथ, FAML स्टैंडर्ड के साथ, और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जो ये नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे लिखा है स्टेबल कॉइन्स इनफ्लो, जो आपको देखने को मिलने वाला है 5th पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है, यूएस ट्रेजरीज के साथ जिसपे आप परचेज कर पाओगे, और ये जाने वाला है पाई यूएसडी एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो आप समझ पाओगे यूएस ट्रेजरीज परचेज हो पाएगी, और यहाँ पे पाई यूएसडी को एक्सपेंशन मिल जाएगा स्टेबल कॉइन के इनफ्लो के अंदर। और ये जो एक्चुअल मैकेनिज्म है उसके रिगार्डिंग लिखा है एक्सटर्नल यूजर्स बाय पाई, जो बाहर के लोग हैं वो बेसिकली बाय कर पाएंगे पाई को। और यहाँ पे पाई नेटवर्क ट्रेजरी के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा USDT USD ये सब ढाई आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब ये आपको वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा इसकी फॉर्म में आपको जमा करना है। तो ट्रेजरीज यूजेस दीज स्टेबल कॉइन्स टू परचेज, जो ट्रेजरीज हैं वो यूज़ करेंगे ये स्टेबल कॉइन्स परचेज करने के लिए। यूएस ट्रेजरीज बिल आप देख पाओगे, टी बिल बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, और ये एक ऐसा मिरर है जो कि एक अच्छा स्ट्रक्चर देता है किस चीज़ का, वो ट्रेजरीज की बात की जा रही है, जिसमें कि USD का 85% यूएस ट्रेजरीज होने वाला है, USDC का डायरेक्ट ट्रेजरीज परचेज है, टाई का RWA वॉल्ट है जो कि 70% ट्रेजरीज हमें देखने को मिलता है। 3rd पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है ट्रेजरीज बिल्स को होल्डिंग ग्रो कैसे होगा, मतलब कि जो होल्डिंग है वो कैसे बढ़ेगी आगे जाके। तो यहाँ पे लिखा है पाई USD कैन बी सेफली मिंट, पाई का जो USD है सेफली आपको 1:1 के रेशियो में देखने को मिलेगा। पाई USD आपको इंटरनली बहुत हाई फाई देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कैश लेयर को किया जाएगा, और ये हर ट्रांजेक्शन के हिसाब से होने वाला है, साइड ट्रांजेक्शन के हिसाब से होने वाला है। ठीक है, पाई USD आप सभी को फुल्ली कोलेट्रलाइज देखने को मिलेगा, और ये US ट्रेजरी बैक्ड स्टेबल एसेट के हिसाब से भी देखने को आपको मिलेगा। द मोर एक्सटर्नल लिक्विडिटी फ्लो इन, जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी फ्लो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्गर पाई USD पैक के हिसाब से देखने को मिलेगा, जो आपको आने वाले समय के अंदर और एक्चुअल में डिटेल में ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, दिस इज़ एसेंशियल फॉर कंप्लाइंट एंड स्टेबिलिटी, और ये बहुत ज़रूरी है कंप्लाइंस करने के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, वाई एंटरप्राइज कैन नॉट बाय पाई दे मस्ट अर्न इट। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्यों बेसिकली जो एंटरप्राइजेस है नहीं बाय कर पा रहे पाई को। ठीक है, बट ये अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लिखा है ड्यू टू, यहाँ पे लिखा है 300 मिलियन पाई लिक्विड सप्लाई है, 90% स्टेकिंग है, पाइनियर सेल लिमिट 0.8 पाई मंथ है, एक महीने के अंदर 0.8 पाई के आसपास बताया जा रहा है। लिक्विडिटी रिजर्व बिग फाइनाइट, जो लिक्विडिटी रिजर्व है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक्सप्लोसिव ग्लोबल डिमांड है, इट बिकम्स मैथमेटिकल इम्पॉसिबल फॉर कंपनीज टू बाय इनफ पाई ऑन एक्सचेंजेस। ठीक है, तो मैथमेटिकली उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कंपनीज़ के लिए इतना अच्छा खासा क्वांटिटी में पाई को लेने के लिए, वो भी एक्सचेंजेस के थ्रू। और यहाँ पे लिखा है कंपनीज मस्ट अर्न पाई थ्रू इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, कंपनीज अर्न कर सकती है पाई को वो भी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे। और ये ट्रांसफॉर्म होने वाला है पाई का लेबर बैक डिजिटल करेंसी के लिए। और यहाँ पे जो एंटरप्राइजेस जो पार्टिसिपेशन है वो आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पाई का जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट किया जाएगा हर जगह पे। ठीक है,
सेलिंग गुड सर्विसेज, ठीक है, पाई की फॉर्म में ही बिल्ड किया जाएगा। पाई ऐप स्टूडियो आपको पता है, रनिंग डाउज है, प्रोवाइडिंग रियल वर्ल्ड यूटिलिटी है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली बताता है दिस इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड इशुएंस मॉडल इन विजन फ्रॉम द बिगनिंग। ये शुरू से ही इसका जो मेन मोटिव है वो इसी चीज़ को लेके है कि ये जो कंट्रीब्यूशन बेस्ड इशुएंस मॉडल है उसको कैसे ग्रो किया जाए और कैसे हो, और इसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है जो मैंने आपको अभी बताई है। डुअल लेयर इकोनॉमी की बात की जा रही है जिसके अंदर दो वैल्यू देखने को मिलती है, एक इंटरनल वैल्यू, एक एक्सटर्नल वैल्यू, दोनों के अलग अलग लेयर है, दोनों के अलग अलग वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमी को फिक्स करके बताया जा रहा है जो कि जीसी वैल्यू है। जीसी वैल्यू $3 लाख के आसपास है। पाई यूएसडी स्टेबल है जो कि $1 होने वाला है, जैसे स्टेबल कॉइन्स होते हैं। रिवॉर्ड पूल की बात की जा रही है, 65 बिलियन फाइनाइट है। नेक्सस और सुपर नोड है, फिक्स कांस्टेंट है। अकाउंटिंग वैल्यू इमिटेबल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो इंटरनल इकोनॉमी के हिसाब से बता दिया। एक्सटर्नल मार्केट वेरिएबल के हिसाब से बात करें तो सप्लाई स्कैसिटी आपको देखने को मिलेगा, प्राइस डिस्कवरी है, लिक्विडिटी कॉन्स्टेंट्स है, ग्लोबल डिमांड शॉक है जिसके अंदर आप देख पाओ कैसे मतलब ग्लोबल डिमांड जिसकी होने वाली है, और नेचुरल रिजल्ट्स यहाँ पे बात की जा रही है। तो एक्सटर्नल जो प्राइस कवरेजेस है वो आपको जीसीबी के हिसाब से देखने को मिलेगा, जीसीबी की जो इंटरनल वैल्यू है। और स्टेकिंग एक्सेलरेट्स स्कैसिटी, जो स्टेकिंग है वो कहीं ना कहीं स्कैसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि जो लोग उस चीज़ को मतलब लिमिटेड करके रखेंगे या उसको लॉन्ग टर्म तक लॉक करके रखेंगे, एक टाइम के बाद उसको विड्रॉल करेंगे तो हाई क्वांटिटी में हो जाएगा, क्योंकि जनरली जो माइनिंग है कम हो चुकी है। तो उस हिसाब से बेसिकली हमें बात की जा रही है। द इंटरनल इकोनॉमी बिकम्स द डोमिनेंट रेफरेंस लेयर। जो इंटरनल इकोनॉमी है वो बेसिकली डोमिनेंस लेयर बनता है, मतलब रेफरेंस का डोमिनेंस लेयर बनता है। और उसके बाद जो फुल इकोनॉमी साइकिल की बात की जाती है जो कि 28 नवंबर के बाद है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे एक्सटर्नल डिमांड चार्जेस देखने को मिल जाता है। लिक्विडिटी सप्लाई कोलैप्स की अब बात करें 300 मिलियन पाई है, प्राइस इंक्रीज होगा वो भी जीसीबी के हिसाब से। स्टेबल कॉइन फ्लो आपको देखने को मिलेगा ट्रेजरीज के अंदर, ट्रेजरीज बाई कर पाएंगे यूएस ट्रेजरीज को, ठीक है। और यहाँ पे पाई यूएसडी एक्सपेंड होगा ट्रेजरीज बैक्ड स्टेबल यूनिट के हिसाब से। एंटरप्राइज मस्ट अर्न पाई, जो एंटरप्राइज है वो अर्न कर पाएंगे पाई। इकोसिस्टम ग्रो एक्सपोनेंशियली, आप देख पाओगे इकोसिस्टम किस तरीके से ग्रो करने वाला है। और यहाँ पे अल्टीमेटली बताया जा रहा है कि 28 नवंबर के बाद से जो इसके फंक्शन है सारे, मतलब जो फंक्शनल ग्लोबल एक्टिवेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और जीसीबी बेस्ड के हिसाब से देखने को मिलेगा, जीसीबी बेस्ड पाई इकोनॉमी के हिसाब से देखने को मिलेगा। पाई बिकम्स स्ट्रक्चरली स्कार्स, और पाई आप देख पाओगे जिस तरीके से बताया जा रहा है कितना लिमिटेड है, और ये इंक्रीज कर रहा है अपनी वैल्यू को और करेगा, और ग्लोबल कंप्लाइंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पाई यूएसडी बिकम्स अ फुल्ली कोलेटराइज्ड सेटलमेंट ग्रेड स्टेबल एसेट। पाई किस तरीके से अपने आप को प्रॉपर तरीके से कोलेट्रल बना रहा है, ठीक है, और सेटलमेंट के हिसाब से बना रहा है, जो कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक्सटर्नल प्राइस नेचुरली ग्रेविटेट्स करके यहाँ पे बताया जा रहा है, वो भी जीसीबी के हिसाब से और सप्लाई कोलैप्सिस के हिसाब से, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। तो यही था आज की वीडियो के अंदर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।